तो जो भी साधक इस साधना को करना चाहते हैं, जो धन प्राप्ति साधना है, जो धन प्राप्ति योग बनाती है, जो आपकी कुंडली के समस्त दोषों को खत्म करती है, जैसे दारिद्र्य दोष और केमधूम दोष, ये दोष बड़े भयंकर हैं और व्यक्ति को जीवन में धनाभाव की तरफ धकेल देते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, आप सोना पकड़ लेंगे, सोना मिट्टी हो जाएगा। जय श्री महाकाल आदेश। तो आज की चर्चा का जो विषय है वो विषय है सानिध्य साधना पर। तो जो साधक धन प्राप्ति ग्रुप में जुड़कर साधना करना चाहते हैं वो धन प्राप्ति ग्रुप में जुड़कर साधना कर सकते हैं, और जो व्यक्ति जो साधक इसी साधना को सानिध्य में करना चाहते हैं तो वो इसी साधना को सानिध्य में कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मैं हरदम बोलता हूं कि पारलौकिक समस्या हेतु आप अगर जानकारी चाहते हैं तो आप कॉल-मी-4 ऐप से संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अगर साधक यही है, मेरे पास है और उससे रोज मुलाकात हो रही है, मेरी तरफ से उसे मार्गदर्शन दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो साधनाएं होती हैं वो तीक्ष्ण तरीके से होती हैं। आप ग्रुप से जुड़कर अगर साधना करेंगे तो आपको 90 दिन लगेंगे, यानी 3 माह है। तो अगर आप यही साधनाएं सानिध्य में करेंगे तो यही साधनाएं आपकी 21 से 30 दिन में संपन्न हो जाएंगी। तो कुछ ना कुछ तो फर्क होता है, और इसके लाभ के प्रतिशत में भी थोड़ा सा फर्क होता है। 10 से 15% का फर्क होता है लाभ में। जो ग्रुप में साधनाएं कर रहा है उसे 70% लाभ हो रहा है, और जो सानिध्य में कर रहा है उसको 85 से 90% लाभ होगा। वो इसलिए क्योंकि वो यही हमारे पास है और उसकी हर गलती पे हमारी नजर है, और हर गतिविधि को ध्यान से देखा जाता है। उसकी कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो पाए जिससे उसकी साधना में किसी भी तरीके का विघ्न पैदा हो। जब साधक घर में साधनाएं करता है तो वो पूर्ण तरीके से आजाद होता है। आज 8 बजे कर ली, कल 9 बजे कर ली, दूसरे दिन सुबह 9 बजे की, कल जल्दी जाना है तो 7 बजे कर ली। तो इस तरीके का व्यवधान आता है। दूसरी बात सामग्री में, तीसरी बात दीपक लगाने में, चौथी बात पटरे में, कपड़े में, आसन में, 1000 तरीके की कमियां और गलतियां होती हैं उससे। तो ये किसी भी प्रकार की गलती सानिध्य साधना में नहीं होती है। और जितनी राशि ग्रुप की है, साधना ग्रुप की, उससे 1.5 गुनी राशि सानिध्य की है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा राशि हो सानिध्य की, न्यूनतम राशि है। अभी तक जितनी भी साधनाएं मैंने कराई हैं सानिध्य में, उन सभी साधनाओं से कम है इसकी राशि। तो जो भी साधक इस साधना को करना चाहते हैं, जो धन प्राप्ति साधना है, जो धन प्राप्ति योग बनाती है, जो आपकी कुंडली के समस्त दोषों को खत्म करती है, जैसे दारिद्र्य दोष और केमधूम दोष, ये दोष बड़े भयंकर हैं और व्यक्ति को जीवन में धनाभाव की तरफ धकेल देते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, आप सोना पकड़ लेंगे, सोना मिट्टी हो जाएगा। तो आप लाख प्रयास करें जीवन में कोई भी कार्य करने का, जिस भी चीज में आप हाथ डालेंगे वो कार्य और वो प्रक्रिया आपको केवल नुकसान में फेंकेगी, लाभ में फेंक ही नहीं सकती है, क्योंकि ये दोष व्यक्ति को गर्त में फेंक देते हैं, धनाभाव में फेंक देते हैं। तो ये जो दोष है, इन दोषों का निवारण इसी साधना में छुपा हुआ है, जो धन प्राप्ति साधना है। इसमें 5 साधनाएं कराई जानी है, और साथ में एक 12-मुखी रुद्राक्ष जो कि संस्कारित होगा, वो विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित होगा, उसको साधक धारण करेगा तो उसमें आत्मबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, धन वैभव यश प्राप्त होगा। साथ में वो सरकारी नौकरी में अगर प्रयास कर रहा है तो उस प्रयास में भी वो सफल होगा। क्यों होगा? क्योंकि सूर्यदेव की कृपा के बिना सरकारी नौकरी लगना लगभग असंभव तक मुश्किल है। दूसरी बात, धन प्राप्ति योग, वो धन प्राप्ति जो वो साधना है वो कर ही रहा है, सरकारी नौकरी से धन भी प्राप्त होता है। इसलिए जो भी साधक सरकारी नौकरी में प्रयासरत हैं वो भी साधना ग्रुप से जुड़ के साधनाएं कर सकते हैं। तो बात चल रही थी रुद्राक्ष की, 12-मुखी जो कि सूर्यदेव का कारक है। इसको धारण करने से साधक को आत्मबल, आत्मविश्वास, जैसे किसी के सामने वो चला जाता है तो अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त पाता है, तो कोई हीन भावना नहीं आएगी, और वो अपनी बात एकदम पूरे ताकत से कह पाएगा और सिद्ध कर पाएगा। क्योंकि जब तक आपके पास आत्मबल नहीं है तो आप अपनी बात को सही तरीके से रख ही नहीं पाते हो। तीसरी बात, सूर्यदेव धन, यश, मान, प्रतिष्ठा के कारक हैं, तो ये चीजें भी उसे प्राप्त होंगी। साथ में वो धन प्राप्ति साधना भी कर रहा है, इससे भी उसके धन के स्रोत खुलेंगे। और अगर वो यही साधनाएं सानिध्य में करता है तो फिर तो बात ही अलग हो गई। क्योंकि अगर आपने देखा हो तो जो लक्ष्मी योगिनी जो साधना है, उनकी ही साधना करने से व्यक्ति के धन के स्रोत खुल जाते हैं। लेकिन इस ग्रुप में तो 5-5 साधनाएं हैं। 5-5 साधनाएं कौन सी हैं? पहली प्रक्रिया है श्री तत्व बढ़ाने वाली प्रक्रिया, दूसरी साधना है लक्ष्मी योगिनी की साधना, तीसरी साधना है स्वाणाकर्षण भैरव बाबा की साधना, चौथी साधना है कुबेर महाराज की साधना, और 5वीं साधना है एक बहुत प्रचंड साधना है जो कि माता बगलामुखी की है,
और उनका जो प्रयोग या प्रक्रियाएं हैं वो केवल धन के मार्ग खोलती हैं, साथ में शत्रुओं को भी दंडित करती हैं। तो एक साथ दो चीजें प्राप्त होती हैं उस प्रक्रिया, उस साधना से जो माता बगलामुखी की साधना करेगा, शत्रु स्वतः नष्ट हो जाएंगे, साथ में धन के स्रोत खुलेंगे। तो ये साधना ग्रुप से जुड़ने के बाद आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। अगर आप इस साधना ग्रुप से जुड़ेंगे तो लाभान्वित होंगे, साथ में अगर आप सानिध्य में करते हैं तो फिर तो बात ही अलग हो गई। और अगर आप एक चीज और ऑफर में बताई जा रही है आपको कि अगर आप सानिध्य में इस साधना को करते हैं तो आपको एक साधना और ऐड हो जाती है इसमें, उच्छिष्ट गणेश की, जो उच्छिष्ट गणपति हैं तो उनकी साधना भी आप सानिध्य में कर पाएंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन में संभव नहीं है, प्रक्रियाएं जटिल हैं और थोड़ा सा तीक्ष्ण है। तो मेरे जितने भी ग्रुप अभी तक बने हैं उन सभी में सौम्य प्रक्रियाओं द्वारा तीक्ष्ण शक्तियों की साधना कराई गई है। लेकिन ये जो उच्छिष्ट गणेश हैं वो तीक्ष्ण शक्ति भी है, सौम्य शक्ति भी है, लेकिन यही क्रिया, यही प्रक्रिया, इन्हीं की साधना तीक्ष्ण तरीके से सानिध्य में ही कराई जाएगी। तो साधकों के लिए एक विशेष अवसर है। जो साधक इस ग्रुप से जुड़ के अपने धन के मार्ग बनाना चाहते हैं और धन के स्रोत खोलना चाहते हैं तो वो इस ग्रुप को ज्वाइन करें, और जो साधक सानिध्य में साधना करना चाहते हैं वो सानिध्य में आके इस साधना को कर सकते हैं। पांचों साधनाओं को, छठवीं है उच्छिष्ट गणेश की साधना। तो बस यही जानकारी देनी थी आप सभी को। और ये ग्रुप 1 जुलाई से आरंभ हो जाएगा, कुछ प्रक्रियाएं कराई जाएंगी 7 दिन, और 6 या 7 तारीख से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही हैं। तो गुप्त नवरात्रियों से प्रचंड रूप से ये प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। तो जितनी जल्दी हो सके अपना जो है रजिस्ट्रेशन कराकर ग्रुप में ज्वाइन कर लें, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज की इस चर्चा को, इस वीडियो को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।